शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं हूँ सीहोर से, यानी कि हम लोग हैं सीहोर वाले, कुबरेश्वर धाम से। और आज मैं आपको बताऊंगी कि पशुपतिनाथ के व्रत की विधि क्या क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जल से शिवलिंग को स्नान कराइए। और उसके बाद में जल से स्नान कराने के बाद में आपको शहद, शक्कर, दही, दूध सभी से स्नान कराना है। तो सबसे पहले मैंने जल से स्नान कराया है और अब मैं शिवलिंग पर दूध से स्नान करवाऊंगी। और उसके बाद में दूध से स्नान करवाने के बाद आपको वापस से जल से स्नान करवाना है। तो ये नंदी जी भी उनकी सवारी है, तो नंदी जी को भी शिवलिंग के बाद में दूध चढ़ा दिया जाता है। और फिर उसके बाद में दोबारा हमें जल से वापस से स्नान करवाना है शिवलिंग को, यानी कि हर एक तत्व से कराने के बाद फिर से हमें उनको जल से शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। तो आप देखिए, मैंने जल से दोबारा स्नान करा दिया है, नंदी जी को भी करा दिया है। और उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि इनको शिवलिंग को अब हम शहद से स्नान करवाएंगे, यानी कि शहद चढ़ाएंगे। तो मैंने इसमें शहद ले रही हूँ और मैंने अभी शहद लगा दिया है। और शहद, शक्कर, इन सब से उनको स्नान कराया जाता है। देखिए, मैं शिवलिंग पर अब शहद लगा देते हैं उसके बाद में। तो शहद हमने चढ़ा दिया है शिवलिंग को। उसके बाद में आप देख सकते हैं नंदी जी को भी थोड़ा सा शहद से मतलब स्नान करा देंगे, शहद चढ़ा देंगे उनको भी। और उसके बाद में अब हम दोबारा से जल से स्नान कराएंगे, यानी कि हर एक तत्व से शुद्धिकरण कराने के बाद में आपको यानी कि हर एक चीज़ चढ़ाने के बाद में आपको जल से शुद्धिकरण कराना अति आवश्यक होता है। नंदी जी को भी जल से शुद्धिकरण कर देंगे। उसके बाद में अब हम लोग चढ़ाएंगे जनेऊ। जनेऊ धारण करवाना शिवलिंग को अति महत्वपूर्ण है, इसके बिना मतलब पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तो हमने इनको जनेऊ चढ़ा दिए। अब जनेऊ चढ़ाने के बाद में हम इनको जो धागा रहता है वो इनके वस्त्र के रूप में माना जाता है। वस्त्र के रूप में हमने धागा चढ़ाया है, यानी कि जो आटी होती है लाल वाला, वो हमने शिवलिंग को चढ़ा दिया है। थोड़ा सा हमने नंदी जी को भी चढ़ा दिया है। अब उसके बाद में हम लोग चढ़ाएंगे, यानी कि हम लोग करेंगे तिलक। तो तिलक लगा देते हैं अभी हम शिवलिंग को। तो शिवलिंग को आप सभी को पता ही है कि किस तरीके का तिलक लगाया जाता है। ये शिव जी का टीका रहता है, तो उसी का ये प्रतीक है, इसलिए हम उसी को लगा देंगे। तो आप लाल सिंदूर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो मेन है वो आपको जो पीला सिंदूर है उसको अति मतलब महत्वपूर्ण माना गया है। तो हम इसमें लाल सिंदूर भी यूज़ कर सकते हैं। ओम हम ये बना देंगे इसमें। तो हम लोग ओम बना देंगे और हमने सिंदूर लगा दिया है। अब हम लाल जो कुमकुम रहता है उससे हम मतलब इसी तिलक में सिंदूर को भी लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने चावल चढ़ाया है, यानी कि अक्षत। अक्षत चढ़ाने के बाद में हम चढ़ाएंगे शिव जी को, यानी कि शिवलिंग के ऊपर। इसमें जो कमलगट्टा रहता है उसको भी आपको यूज़ करना चाहिए। कमलगट्टा का भी बहुत महत्व होता है। कमलगट्टा एक ब्लैक कलर की जैसे सुपारी टाइप की रहती है ना, उसी टाइप का गोले की तरह आता है। तो आप कमलगट्टा भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप देखिए, मैंने इसमें लाल सिंदूर का यूज़ किया है। और अशोक सुंदरी को चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक सुंदरी को भी हम लाल सिंदूर, देखिए मैं लाल सिंदूर चढ़ा रही हूँ अशोक सुंदरी जी को। उसके बाद में अक्षत चढ़ाया है। अक्षत चढ़ाने के बाद में जो काली तिल रहती है ना, आप उसको भी चढ़ाइए। देखिए मैंने काली तिल चढ़ाया है। काला तिल जो रहता है उसको शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। तो शिवलिंग पे हमने काला तिल चढ़ाया है। उसके बाद में अब हम यानी कि जो काला तिल चढ़ाने के बाद में कमलगट्टा चढ़ाएंगे। कमलगट्टा जो सुपारी जैसे ही आता है बिल्कुल। ये देखिए मैं काला तिल चढ़ा रही हूँ। ये आपको मार्केट में इजीली कहीं भी मिल जाएगा, तो आप सामग्री के रूप में इसको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में ये कमलगट्टा है जो कि सुपारी की आकार के ही होते हैं, देखिए आप उसी की तरह रहता है। तो आप 5 रख लीजिए कमलगट्टा। तो मैंने कमलगट्टा चढ़ाया है। और उसके बाद में अब मैं चढ़ाऊँगी चावल, यानी कि मैंने 108 चावल गिने हुए हैं, तो वो चढ़ाए हैं मैंने।
आप पूजा के बाद जो तिलक के बाद थोड़ा सा मतलब नियम के अनुसार चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 108 चावल जो है वो आप शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। तो इससे भी मतलब इसका बहुत महत्व होता है। 108 मैंने गिन कर लाई थी और मैंने उतने ही चावल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए। उसके बाद में मैं पुष्प अर्पित करूँगी, यानी कि मैं पुष्प चढ़ाऊँगी। तो आप शिवलिंग के ऊपर पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद में धतूरा हो तो धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, और ये बिल वो सेम पत्र जो रहती है, सेम पत्ती जो आती है वो है ये, तो आप उसको भी चढ़ाइए। और उसके बाद में बिलपत्र का तो अति महत्वपूर्ण वो रहता ही है, तो आप बिलपत्र पर थोड़ा सा सिंदूर लगा के और बिलपत्र को चढ़ा दीजिए। और याद रखिए बिलपत्र का जो ये डंडी वाला जो भाग है उसको आपको हमेशा नीचे रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप चढ़ा दीजिए, मतलब जो डंडे वाले भाग है उसको नीचे रखना है और जो पत्तियों को ऐसे खड़ा ऊपर की तरफ रखना है आपको। तो इस तरीके से बिलपत्र चढ़ा दीजिए। और उसके बाद में उसके बाद में आप धूप बत्ती से उनको जैसे भस्म आरती जब होती है तो धूप बत्ती का बहुत महत्व होता है, तो आप धूप बत्ती से उनको शिवलिंग को, नंदी जी को वो दे दीजिए। और उसके बाद में दिया लगा दीजिए। जितना करोगे आप शिव जी के लिए उतना है, पर ऐसा है कि आप दिया लगा दीजिए और दिए से बस उनकी आरती कर दीजिए। आपकी श्रद्धा भाव से आप जितना शिव जी को करेंगे वो उतने में ही खुश रहते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ श्रद्धा भाव चाहिए भक्तों का। तो अशोक सुंदरी को अब मैं धतूरा भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है शिव जी है, सब माफ़ करेंगे वो तो इसलिए मैंने धतूरा सबसे लास्ट में चढ़ा दिया है। लेकिन आपको जो आरती करने से पहले धतूरा चढ़ाना है। और उसके बाद में यहाँ हो गई ये मेरी पूजा सफल। तो ये सुबह का टाइम था, मॉर्निंग में मैंने ये पूजा की है पशुपतिनाथ की, और शाम की पूजा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। श्री शिवाय नमः।